ये कहानी है एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराने रेलवे स्टेशन की। उसका नाम काली घाटी रेलवे स्टेशन था। यह करीब 20 साल पहले बंद हो चुका था। लोग कहते थे कि यहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि जो भी वहाँ गया वो वापस कभी आया ही नहीं। गांव में रहने वाला 24 साल का रवि इन बातों पर बिलीव नहीं करता था। तो उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी और कहा कि तुम इतने ही अगर बहादुर हो तो वहाँ जाके दिखाओ। रवि उनकी बातों में आकर रात के 12 बजे टॉर्च लेकर उस पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। बारिश अभी भी हो रही थी। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। यहाँ तक कि झिंगुरों की आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही थी। स्टेशन की टूटी हुई इमारतें अंधेरे में किसी विशाल राक्षस की तरह दिखाई दे रही थी। रवि अंदर गया तो दीवारों पर काई जमी हुई थी। पुरानी जो टिकट की खिड़की थी वो टूटी हुई थी। पटरियों पर जंग लग चुका था। भी रवि ने अपना फ़ोन निकालकर और वीडियो बनानी शुरू की और हंसते हुए कहा, देखो दोस्तों, यहाँ भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये सब अफवाह है। तभी अचानक से उसे ट्रेन से की दूर से आवाज़ सुनाई दी। रवि चौंक गया क्योंकि यहाँ तो कई सालों से कोई ट्रेन आई ही नहीं थी। तो उसे लगा कि शायद कोई दूसरे स्टेशन पर कोई ट्रेन आई है। लेकिन तभी जो रेल की जो पटरियाँ थीं वो काँपने लगी, जैसे कोई सचमुच ट्रेन आ रही हो। अब रवि के चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। वो पूरी तरह से डर गया। वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंचा। अब उसे दूर से कोई ट्रेन आती हुई दिखाई दी, जो पूरे काले रंग की थी। उसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखे थे। और उस स्टेशन में, उस ट्रेन के अंदर एक बहुत से यात्री बैठे हुए थे, जिनके सबके सर नीचे थे। उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखें भी सफ़ेद थीं। उसको देखकर रवि पूरी तरीके से डर गया। अचानक से बहुत सारे लोगों ने रवि की तरफ देखना शुरू कर दिया। उन सब की आंखें नहीं थी, आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और वो सब रवि को घूर रहे थे। उनको देखकर रवि पूरी तरीके से कांप गया। रवि ने देखा वे क्यों आपस में बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ रवि को घूर रहे थे। तभी बूढ़ा आदमी रवि की तरफ देख के मुस्कुराता है। रवि पूछता है, कौन सी ट्रेन है ये? तब बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, ये वो ट्रेन है जिसमें कोई एक बार बैठ जाता है तो वापस नहीं जा पाता। ये सुनकर रवि ज़ोर ज़ोर से स्टेशन की तरफ भागने लगा। अब रवि की डर के मारे हालत ख़राब हो चुकी थी। अब उसे ये लग रहा था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। रवि जितना भागता वो बूढ़ा उसके उतने ही करीब आ जाता, इतना करीब कि रवि को उसकी सांसों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला कि ट्रेन छूटने वाली है। रवि पूरी तरीके से भागता गया। उसने एक पुराना कमरा देखा जिसमें जाके वो छिप गया। उसने टॉर्च ऑन की और देखा कि वहाँ पुराने अखबार पड़े हुए हैं। उन पुराने अखबारों में उसने उठाकर पढ़ना शुरू किया तो उसमें हेडलाइन थी 15 अगस्त 2006 की, जिसमें लिखा था कि 127 लोगों की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसके कारण 127 लोगों की जान चली गई। राहुल को समझ में आ गया था, जो 20 साल पहले एक ट्रेन यहाँ पटरी से उतरी थी वो यही यात्री थे और मारे गए वो सभी यात्री यही थे। तभी अचानक से जिस कमरे में वो छुपा था उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसके सामने वो ही बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें सफ़ेद थी वो खड़ा था और उसके पीछे सारे जितने भी उसमें यात्री थे वो सब खड़े हुए थे। उनको देखकर राहुल कँपाने लगा और वो डर के मारे एक कोने में दुबक गया। वो सब जो उस ट्रेन के अंदर भरे हुए यात्री थे, जो भूत थे, वो उसको देख कर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और वो सब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, आ जाओ आ जाओ। तभी रवि को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे कभी कहा था कि भूतों से बड़ा सबसे बड़ा भगवान होता है। भगवान को अगर तुम याद करोगे तो तुम्हारी मदद ज़रूर होगी। रवि हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगता है। तभी रेलवे स्टेशन काँपने लगता है और ट्रेन की सारी खिड़कियाँ टूटने लगती है। बूढ़ा आदमी ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है, इसे मत जाने दो, इसे मत जाने दो। रवि के लिए स्टेशन के दरवाजे खुल गए थे। अब रवि को बाहर जाने का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा था। जैसे ही रवि को दरवाजा दिखाई दिया वो पूरे ज़ोर लगा के बाहर दौड़ा। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो सुबह अपने गांव में पहुंच गया। गांव में जाकर उसने लोगों से अपनी आप बीती बताई, पर गांव वालों ने उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया। पर गांव वालों ने देखा कि रवि के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके हैं, जो इस बात का प्रमाण भी थे कि वो वहाँ से ज़िंदा भी लौटा है। पर बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है।
रवि अपने शहर चला गया। जब वो किसी काम से वापस फिर अपने उसी गांव में 5 साल के बाद लौटता है तो उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक पुराना सा एक मैसेज आता है जिसमें किसी का नाम नहीं होता है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, आखिरी यात्री। और उसी पल दूर कहीं अंधेरे में उसे फिर वही ट्रेन की सीटी सुनाई देने लगती है और उसमें लिखा था, आ जाओ, आखिरी यात्री तुम हो।